कॉन्शियस डिसीजन हम लोगों का है, जो नेशनल इशू है उनको चुनाव, जो नेशनल चुनाव आएंगे पार्लियामेंट के, तब हम उनको फोरफ्रंट में रखेंगे। अभी हम लोग जो लोकल इश्यूज हैं राज्यों के अंदर, उस पर चुनाव में फोकस कर रहे हैं जानबूझ करके, जिससे कि जनता को मालूम पड़े गुड गवर्नेंस राज्यों में किस रूप में दी जाती है। अभी मिस्टर गौरव वल्लभ ने कहा आपको, कुछ हमने नवाचार किए हैं जिसमें आप देखिए राइट टू हेल्थ जो है 25 लाख का बीमा, 25 लाख का इंश्योरेंस कवर हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हमने राजस्थान में दिया उसको। उसका नाम होगा चिरंजीवी योजना। उसके साथ में ही हम 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, एक्सीडेंट का बीमा है। उसमें एक्सीडेंट रोड भी हो सकता है, पानी में डूबने से हो सकता है, ऊपर से पड़ जाए कोई, करंट लग जाए तो 10 लाख का बीमा रखा, 5 लाख का पर हेड रखा है, एक परिवार के 10 लाख का है। चिरंजीवी योजना के अंदर हम लोगों ने जो वुमेन है परिवार की मुखिया, उसको बनाया हमने, महिला को बनाया मुखिया, और 1,35,00,000 महिलाओं को हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल के इंटरनेट सेवाएं फ्री वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये जो अभी मिस्टर गौरव वल्लभ कह रहे थे कि हमने वो काम किए जो देश में अभी कुछ राज्य, कई राज्यों में या किसी राज्य में नहीं है, ये ओपीएस भी है। ओपीएस भी बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। हिमाचल चुनाव में हम देखा मुख्य मुद्दा ही ओपीएस का ही था। और अर्बन नरेगा जो है, नरेगा को हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन कर दिए स्टेट गवर्नमेंट फंड से, 25 दिन एक्स्ट्रा। और अर्बन नरेगा को भी हमने 125 दिन किया है। वो बहुत पॉपुलर स्कीम हो रही है कि गरीब आदमी रहते हैं शहर में। इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना नाम उसका, आप पूरा लिख के देंगे, लिपलेट देंगे। एक और नवाचार किया हमने गिग वर्कर्स का। ये जो नया कंसेप्ट है आजकल, टैक्सी ड्राइवर या उबर और ओला जो भी है, इस प्रकार जो काम है, सर्विस डिलीवरी के काम है, वो लाखों लोगों की संख्या में आगे। वो लोग, उनके लिए कोई कानून नहीं है, जब चाहे उनके मालिक उन्हें निकाल सकते हैं। हमने उनके लिए 100 करोड़ रुपये रखे हैं सोशल वेलफेयर, उनके लिए एक बोर्ड बनाया है। आगे हम एक्ट बनाने जा रहे हैं गिग वर्कर्स एक्ट का, इंश्योर करने के लिए इनकी जो सर्विस है उनको कैसे रेगुलर उनको सोशल सिक्योरिटी हो सके उनके लिए। इसी प्रकार से ये जो सोशल सिक्योरिटी है, इसको हमने एक मुद्दा बनाया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि दुनिया के मुल्कों में जो है वीकली पैसा मिलता है या मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को, जो नीडी परिवार है। हम लोग पेंशन देते हैं, राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ, मिनिमम 1,000 अभी किया हमने, किसी में कम वजन ज़्यादा है। हमारी मांग है पीएम से, आप जो है जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो पहली बार आज़ादी के बाद में पार्लियामेंट में कानून बना के अधिकार दिए, जो नरेगा भी था, आरटीआई भी था, राइट टू एजुकेशन, और साथ में जो किया उन्होंने अपने फूड सिक्योरिटी एक्ट किया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल। उसी ढंग से आप एक्ट बनाइए राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो हर राज्य में एक ही पेंशन मिले लोगों को, पेंशन कह दीजिए या उसको वेलफेयर स्कीम को नाम दे दीजिए, पर हर परिवार को सिक्योरिटी और लाइफ के अंदर, ओल्ड एज के अंदर। विशेष रूप मजदूर जो है वो ओल्ड एज में कहाँ जाएंगे, हर परिवार की सोशल सिक्योरिटी होना जरूरी है, वो हमने उनसे मांग करेंगे। इस प्रकार से जो है हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ हमने कानून बना दिया है। खाली चिरंजीवी योजना बताई मैंने 25 लाख की, अब हमने कानून का रूप दे दिया। आप देखा तो हमारे वहाँ स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हुई थी डॉक्टर की, आपको मालूम होगा। उसको हमने फेस किया, अल्टीमेटली को कन्विंस किया। आज वहाँ राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया है, देश के अंदर पहला राज्य जहाँ बना है।
पूरे देश के तमाम जो न्यूज़पेपर उन्होंने वेलकम किया, सारे एडिटोरियल हमारे पक्ष में आए थे। सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से कह चुका है, पर वो हो नहीं पा रहा। तो हमने कहा कि भारत सरकार को चाहिए वो राइट टू हेल्थ कानून बनाए देश के अंदर। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। मेरा मानना है स्वास्थ्य और शिक्षा दो में अगर सरकार ध्यान दे दे तो फिर पानी, बिजली, सड़कें, बाकी इरिगेशन सब अपना हो जाएगा। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज तगड़ा होगा राज्यों के अंदर तो सब कुछ संभव है बाद में। इसलिए हमने 500 लड़कों को हम लोग फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पर। बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था मिस्टर अम्बेडकर को, तो वो अम्बेडकर बन गए। तो 500 बच्चों को राजस्थान गवर्नमेंट भेज रही है, दूसरी कैटेगरी बनाई है स्लैब के अकॉर्डिंग टू, जिनका आने का खर्चा है, वह रहने का खर्चा है, फीस सब सरकार देगी। ये सबसे कैटेगरी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये कुछ काम ऐसे हमने किए हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, मैं समझता हूँ कि जो मुझे बताया गया कि इसी लाइन में काफ़ी मैनिफेस्टो में पॉइंट रखे गए हैं, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ की गवर्नमेंट बने कांग्रेस की। जो वादे किए हैं, ये राहुल गांधी का थीम है देश के अंदर कि आप पब्लिक को पूछे वो क्या चाहती है, वो मैनिफेस्टो आना चाहिए। उस थीम को लेके हम लोग चल रहे हैं। और राहुल गांधी की जो यात्रा थी, आपके यहाँ में आया था कर्नाटक के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे। एक महंगाई का, एक बेरोजगारी का, और एक था मुद्दा नॉन वायलेंस का, प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए। और 14 था गरीब अमीर की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। वो बहुत बड़ा मुद्दा है देश के सामने। हमारी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया, हमने उन 4 मुद्दों को आधार बना के किया है। उसी स्कीम लेके हम लोग आए हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि वक्त आ गया है कि राज्यों की गवर्नेंस किस प्रकार से मजबूत हो। केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों को पूरी तरह हेल्प करे, बजाय इसके उनको टाइट करे। हमें 5 साल में 76,000 करोड़ रुपये कम मिला है। 76,000 करोड़ कैसे कहते हैं 5 साल में? तो ये तरीका गलत है। फेडरल जो सिस्टम हमारा है देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन बनते हैं। फाइनेंस कमीशन की भावना के अकॉर्डिंग टू फैसले होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू हेल्प होनी चाहिए राज्यों की। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सरकारें भेदभाव करती है। तो मेरा मानना है कि समय आ गया कि हम किस प्रकार से इन मुद्दों को उठाएंगे, पब्लिक के सामने रखेंगे। मेरा आने का मकसद यही है कि अभी आपको मेरे ख्याल से एक फोटो देंगे, उसमें सब बातें लिखी होगी कि हमने और क्या क्या स्कीम बनाई है। बहुत सारी स्कीम बनाई है।